Let's talk about things that helped me calm down my acne. Hi guys, welcome back to my channel and I am back with yet another video और आज हम बात करेंगे about hormonal acne. Yes, मुझे पता है कि आज हर दूसरी लड़की is going through hormonal imbalances जो कि अफेक्ट करता है आपके स्किन को बहुत ही एडवर्सली. सो पर्सनली आई हैव had acne since ever. Like जब भी I can like go back and think तो मुझे हमेशा से acne था from my teenage times. So how it happened, why it happened, of course like I can't really know the exact point and situation from where it started, but मुझे पता है कि उस टाइम पे I had really bad eating habits. मैं घर का खाना नहीं खाती थी एंड ग्रेजुअली वही है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हुआ एंड एवरीथिंग वेंट हेवायर एंड लेटर जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई एक्ने का फॉर्म्स चेंज होते गया, बट देन इट वाज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन माय स्किन. अभी कुछ साल पहले आई वाज डायग्नोस्ड विथ पीसीओडी. We know how PCOD can take a toll on our health, so same happened. I got like really bad acne on my face और ये ऐसा होता है कि it happens in an interval, फिर ठीक हो जाता है, फिर it comes back, फिर ठीक हो जाता है. That is what has been happening last 4 years से, I guess. So I get a lot of acne on my the jaw and chin area, like really big and bad cystic acne. Of course that is because of the hormonal imbalance that has been happening inside my body. So I am going to talk about everything that I have been doing and that maybe you can also try and implement in your life and see कि आपको वो अगर help कर सकता है तो. Of course because PCOD है तो जब तक वो रहेगा ये आते ही रहेंगे flare-ups, but हमारे हाथ में है to take care जहाँ तक हम कर सके. So of course I'm going to talk about things that I have been doing lately या फिर मैंने जो पहले किया था and that resulted well. Let's talk about things that helped me calm down my acne. जब आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप्स होता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो ईजी ऑन योर स्किन. ऑफकोर्स आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया देर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट पीपल वॉन्ट यू टू बाय. देर एंडोर्सिंग एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. मे बी देयर इज एन इन्फ्लुएंसर यू फॉलो, आप उसके स्किन रूटीन को देख के उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो अपने लाइफ में. दैट इज सो रॉन्ग बिकॉज ऑफकोर्स जो उसको सूट कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सूट करेगा. आपकी स्किन अलग है, उसकी स्किन टाइप अलग है. So it is very important to know and just have very basic skin routine, especially like when your skin is not doing good. So what I do is I try to go very minimal on my makeup. जब ज़रूरत रहे तभी यूज़ करो, जब नहीं है तो फिर ट्राई कि जब तक मैनेज हो सकता है बहुत ही लाइट मेकअप से. एंड स्किन केयर इज़ दी थिंग. आप ऊपर से कितना भी 4 लेयर लगा लो, अगर स्किन अंदर से अच्छी नहीं रहेगी तो आप कितना मेकअप लगाओगे वो और आपके जो भी ब्लेमिशेस है या एक्ने वो और निकल के दिखते हैं. एंड ऑफकोर्स दैट्स नॉट रॉन्ग, बट या व्हाई नॉट जस्ट टेक केयर ऑफ द स्किन फर्स्ट एंड बाकी सब कैन फॉलो लेटर. सो बहुत ही बेसिक स्किन रूटीन रखें एंड दैट टू नॉट बाय जस्ट लुकिंग एट समबडी कि हाँ उस बंदे ने ऐसा किया, उसको फायदा हुआ तो मुझे भी होगा. प्लीज गो एंड स्पीक टू अ डर्मैट हु विल हेल्प यू आउट एंड जो आपको सजेस्ट करेंगी चीज़ें कि आपके स्किन के हिसाब से अभी जो आपका प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए एंड ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स इट. सो या नंबर 1 इज प्लीज कंसल्ट अ डर्मैट. अपने गायनैक से भी बात कीजिए. सो इट इज़ नॉट कोई एक बंदा आपको हेल्प नहीं करेगा. दिस इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ पीपल दैट विल हेल्प यू आउट. इज योर गायनैक, योर डर्मैट, and of course if you are into fitness, so आपका खाना and आपका diet and everything, so it is a culmination of couple of things that you do. So yeah, number 2 is जो मैं बहुत ज़्यादा I will talk about it and I can't stop talking about it. Please eat food that you can digest, that your body can digest well, क्योंकि वही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड रहेगा वो स्किन पे दिखेगा ही दिखेगा. सो ट्राई, ऑफकोर्स लाइक वी कैन नॉट एलिमिनेट अचानक से सब कुछ अपने डाइट से, बट जो चीज़ आपको लग रहा है आपकी बॉडी को नहीं सूट हो रही है तो उसको थोड़ा ग्रेजुअली कम कर दे या फिर ट्राई टू एलिमिनेट इट फ्रॉम योर डाइट. लाइक पर्सनली फॉर मी आई डोंट डू गुड विथ ग्लूटेन. ऑफकोर्स अब हम बड़े हुए हैं, रोटी
और चावल और ये सब खा के, बट देन योर बॉडी इज नॉट द सेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और अगर अभी वो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है तो इट्स बेटर टू लाइक जस्ट गो ईजी ऑन इट। थर्ड वुड बी, बहुत ही बेसिक चीज़ है बट अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो वो जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आप उससे बचा सकते हो अपने स्किन को, इज टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। बेसिकली आपके बेडशीट्स और जो पिलो केसेस हैं उसको साफ रखिए, बिकॉज वहाँ पे अगर गंदगी होगी और वो आपकी स्किन पे फ्रिक्शन होगा तो it is going to get even worse. So if we cannot like just get rid of it completely, at least we can calm it down, right? But doing like bits and pieces here and there. So yes, you have to have your surroundings clean. आप जहाँ पे सोते हो, आप जहाँ पे उठते हो बैठते हो, that has to be clean. In fact, आप जो टाल यूज करते हो अपने फेस के लिए, try and have a small towel which is like regularly washed, and that is only used by you. So yeah, these छोटी छोटी चीज़ें that can actually create a huge difference in your life. So that's all for today, guys. Please like, share and subscribe to my channel and stay tuned for more.